अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाय एंट्रेंस एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। मैंने तुमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले भी बोला है ना। फंक्शन के टाइम पे मैंने मेंशन किया था कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नहीं, ठीक है, तो नहीं बोला है, ठीक है। उसमें पहला इंक्रीजिंग फंक्शंस, कोई कोई बुक में, कोई कोई क्या बहुत सब बुक में ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ये हेडिंग पे रहता है, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या मैं तुमको बताता हूँ। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये कौन है? वेरी गुड। और ये कौन है? ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये है y इक्वल टू f ऑफ x। एक ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, हाँ, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग। ये देखो, ये भी इंक्रीजिंग है। मैंने लाइन नहीं समझा, मैं कैसा बना रहा हूँ मैटर नहीं करता, क्या बन रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। तूने ही पहले चिल्लाया था डिक्रीजिंग, वो भी इंक्रीजिंग है। अब बेसिकली ना तो पता कैसे चलेगा, बनाने वाला तो उल्टा ही बनाएगा। सर सुनो, x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है along with increase in y, along with क्या? increase in y। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है ग्राफ ऊपर भी जा रहा है ना, मतलब y का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना। अगर x और y दोनों बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीजिंग। और अगर x और y दोनों कम हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। दोनों सेम हुए तो ये देखो, एक काम करो, ये उल्टा जाओ, x कम हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, y भी कम हो रहा है, ग्राफ तो सेम ही है अभी भी। x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। x कम हो रहा है, y कम हो रहा है, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तब होता है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। अभी बनाया तो नहीं कैसा? नहीं, वो इंक्रीजिंग ही है। मतलब तो टेंशन मत लो। ग्राफ अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है along with the increasing value of y, they are called as increasing function. If x is decreasing along with the decrease in y, then also it is called what? Increasing function. So अभी मेरे को तो ऐसा लगता है ना, कभी-कभी ना बच्चों को कंफ्यूज कर दो ना, वो नहीं करना चाहिए ऐसा लगता है लोगों को। बट इससे होता क्या पता है, आगे सब में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं अभी बता के रख देता हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या होता है समझ गया? x का वैल्यू बढ़ रहा है, उसके साथ y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, या तो x का वैल्यू कम हो रहा है और उसके साथ क्या y का वैल्यू भी कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीजिंग। समझ गया? डिक्रीजिंग का बात करते हैं, सर बात करते हैं, मतलब अभी तक बहुत कुछ पढ़ाना बाकी मेरे को इंक्रीजिंग में। This is who? This x-axis. ये कर देखो, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y नीचे आ रहा है ना, मतलब ये ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, x के अपोजिट डायरेक्शन में y जा रहा है, तो ये क्या है? डिक्रीजिंग है। ये क्या है? डिक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है ना, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव अपवर्ड्स। तुमने लेंसेज पढ़ा होगा ना कभी तो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ये है कॉनकेव अपवर्ड्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स। समझ गया? ये सब डिटेल में बाद में बताता हूं। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है समझ गया? x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। x का वैल्यू कम हो रहा है, y का वैल्यू भी कम हो रहा है, तो भी क्या? इंक्रीजिंग। अभी इसमें क्या होता है? x का वैल्यू बढ़ रहा है, बट उसमें y का वैल्यू क्या होगा? या तो x का वैल्यू कम हो रहा है और y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो भी डिक्रीजिंग होता है। समझ गया? अब हर चीज का ग्राफ अपने को आता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं तुमको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस बताता हूँ फॉलो करने का।
इसके दो मेथड्स है, एक तो बोर्ड्स मेथड, दूसरा एंट्रेंस मेथड। अब बोर्ड्स मेथड बोर्ड्स में बोर्ड्स ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एंट्रेंस में मैं तुमको शॉर्टकट दे दूंगा अभी, ठीक है, और शॉर्टकट भी बहुत इजी है, बेबी को पढ़ा है ना मैंने तुमको, फंक्शन में वही फॉलो करने का है, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ ना ध्यान रखना। अगर मैं इसके कोई भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाता हूँ, इसके कोई भी पॉइंट पे मैं टैंजेंट बनाता हूँ, ये पॉइंट पे टैंजेंट बना रहा हूँ, बन गया, हाँ है ना। ये कौन है, हाँ, टैंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। चलेगा, x को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर रैंडमली कोई दो पॉइंट ले लो, E, जिसका कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं x1, y1, और ये एक रैंडम पॉइंट B, x2, y3। अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप निकालने का है तो मेरे पास स्लोप निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। पहला कौन सा, tan थीटा, दूसरा कौन सा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और तीसरा कौन सा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इधर कौन सा लगेगा, 2.4, बराबर ना। स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इधर देखो सब लोग, जो मैं अभी लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट कौन सा पॉइंट P, एट P इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन क्या, बेटा हर्ष y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, बाकी कोई हर्ष नहीं है तो चुप बैठ जाना प्लीज। कैसे y2 बड़ा है, क्योंकि क्या ऐसा है, y कोऑर्डिनेट में कौन सा बड़ा है, y1 की y2, y2, तो y2 - y1 का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वेरी गुड हर्ष। हर्ष x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है, क्योंकि क्यों, y x, ये ग्राफ छोड़ दे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखी मत, मेरे को खाली बता x2 x1 में कौन बड़ा है और वो क्यों बड़ा है। हाँ वेरी गुड, अभी वो क्यों बड़ा है, देख आंसर तो राइट है, और कैसा राइट है जस्टिफाई कर। सुमित बता बेटा, बड़ा बोला वो, ग्राफ में दिख रहा है ना, आगे है ना बहुत, x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे जो आ गया था वो बड़ा है ना, तो x2 डेफिनेटली x1 से बड़ा है। हर्ष कह रहे हो, हर्ष ने भी तो वही बोला था, y ऊपर है सर, दिख रहा है ऊपर, वैसा ही तो y2 x2 - x1 भी क्या आएगा, अच्छा अगर मैंने उल्टा लिया होता तो ये y2 - y1 x2 - x1, अब मेरा y1 बड़ा हो जाता, पॉइंट उल्टे लिए होते तो, और इधर x1 बड़ा हो जाता, तो दोनों नेगेटिव आते, तो भी आंसर पॉजिटिव। मतलब समझ रहे तुमको, हाँ, मतलब अगर कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, नहीं, हाँ, स्लोप ऑफ टैंजेंट पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P, इसका मतलब क्या है, हाँ, dy/dx, टैंजेंट है नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट P मतलब क्या होता है, मतलब dy/dx का आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल, ग्रेटर देन 0, समझा, सब बता दो, टेंशन मत लो, ठीक है। दो टाइप के कर्व्स होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है मैं बाद में बताता हूं, अभी के लिए ये परफेक्ट है। चलो अब उसको टेंजेंट बनाते हैं, चलो जल्दी, ये पॉइंट P, इसको टेंजेंट बनेगा, कौन है ये, टेंजेंट P, रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, A x1 y1, P x2 y2, स्लोप ऑफ टेंजेंट में कौन सा फॉर्मूला, 2.4, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट P, फॉर्मूला क्या, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, बेटा हर्ष बताइए व्हाट्स y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, ये x का है, मैं y2 y1 पूछ रहा हूँ, संकेत बोल, बराबर बोल रहा है क्या वो,
किस्मत की टीचर उसको बोला तब का है नहीं। ये y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है? हाइट y1 का ज्यादा है, तो y2 माइनस y1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। अमन सीधा बढ़ नहीं तो फेंक दूंगा बाहर अभी तेरे को। x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? x2 अरे देख तो सही, कौन x1 बड़ा है कि x2? जो आगे होता है x में वो बड़ा ना, तो x2 आगे है ना, दो चुल्लू भर लेना। कौन बड़ा है क्या डिसाइड हो अपना? हाँ तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इसका मतलब क्या होता है? dy by dx is what? तो मतलब एक बात याद रखना, अगर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है, dy by dx पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन, dy by dx नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो dy by dx को ग्रेटर देन 0 लेने का, और दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो dy by dx को क्या लेने का? तुमको ना दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, इधर देखो सबसे पहला, उसी में ऐसा नोट लिख देंगे हम लोग, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली को कभी-कभी क्या वर्ड आता है मैं बताता हूं, चिल्लाते मत पढ़ना रहे, तो देखा ही नहीं सर, हमने सीखा है, पढ़ा है नहीं आपने? स्ट्रिक्टली को मोनोटोनिकली भी बोलते हैं। स्ट्रिक्टली को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली मतलब एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिक्टली। ये ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ, अरे यही तो बना है सर उधर, हाँ यही बना है, ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा सिर्फ इंक्रीजिंग। सर दोनों अलग अलग होते हैं क्या? देखो इधर थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है? एक टाइम पे होके फ्लैट भी हो रहा है, वो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब फ्लैट कभी होगा ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा लाइफ में। बट ये वाला आदमी है, ये बढ़ रहा है, फ्लैट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं होगा, कम होगा तो मिक्स हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया, बढ़ेगा फ्लैट होगा, बढ़ेगा फ्लैट होगा। ये जब फ्लैट रहेगा ना तब मैं टैंजेंट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। फ्लैट वाले पे टैंजेंट कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल टू एक्स मतलब स्लोप होता है 0 इक्वल टू 0। पूछ रही थी ना, वो सबर ही नहीं है, पढ़ा रहा हूं ना, सब कुछ छोड़ा मैंने आज तक पहले, सब मैंने ही पढ़ा है, तो समझा तुम लोगों को ये? तो एक बार इसमें कभी टैंजेंट 0 आएगा क्या? नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला ना, हाँ dy by dx is greater than 0, और इसके लिए greater than equal to 0। समझा? अब मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख सकते हो? हाँ, उसमें भी ऐसा होएगा ना, कम हो रहा है फ्लैट। हाँ ये कौन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ। समझ गया? और अगर सिर्फ डिक्रीजिंग बोले मतलब कम होगा फ्लैट होगा, कम होगा फ्लैट होगा। समझ गया तुम लोग को? तुम बना लोगे बाकी के दो, क्या बनाने का समझा ना सबको? स्टार्ट टू एंड कॉपी। और भी बहुत कुछ पढ़ाना है बट इतना कॉपी कर लो पहले, स्टॉप कर दे, चलिए बस हो गया। फॉर एवरीवन find the interval in which f of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 20, x cube minus 3x square minus 9x plus 20 is strictly increasing or strictly decreasing? Strictly increasing or strictly decreasing? फंक्शन बताओ। इधर देखो, एवरीवन सिट स्ट्रेट, पहले नीचे रखो, एकदम रिलैक्स बैठो पहले। तो क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंटरवल। इंटरवल मतलब समझता है ना, x की वैल्यूज कौन कौन से रेंज में, वो सब पूछा है। सच दैट ये फंक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बराबर ना?
अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो कंडीशन क्या था, f dash of x या dy by dx is what greater than की greater than equal to greater than 0. सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो greater than equal to 0. समझ गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy by dx क्या होना चाहिए, तो dy by dx का मतलब ये f dash of x होता है, हाँ या ना? तो नो मैटर व्हाट इंक्रीजिंग का क्वेश्चन हो या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, अपने को डेरिवेटिव निकालना ही है, हाँ या ना? चलो करो, क्या डिफरेंशिएट with respect to x, बोलो f of x का डेरिवेटिव क्या is equal to क्या माइनस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं मेथड बताऊंगा वो स्ट्रिक्टली तुमको एंट्रेंस में ही चलेगा. तुम बोर्ड में यूजुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों क्वेश्चन आ गया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूछा तो 4 मार्क्स के लिए आता है. सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग वाला कोई पार्ट पूछा तो 3 मार्क्स के लिए आता है. और तुम अगर जो मैं अभी सिखा रहा हूँ वो फॉलो करोगे तुमको ना 0 मिलेगा, मैं श्योर हूं. तो मैं जो अभी सिखा रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली किधर यूज करोगे, सिर्फ एंट्रेंस में ही यूज करोगे. समझ गया? अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, f dash of x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बराबर. पहले इसको ना सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? कुछ कॉमन है क्या? 3. हां वेरी गुड, कॉमन ले लो. अंदर क्या है बताओ. It does this look like quadratic? Yes. Factors बताओ. -3 + 1. क्या? -3 + 1. -3 + 1. हो गया सब, ब्रैकेट्स बन गए प्रॉपर्ली. चलो पहले मैंने क्या लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया? चलो इधर देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? या ऐसा ना सेपरेट आउट करने का जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ एओडी करके चालू ही करके, ठीक है? फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरे को एक बात बताओ, f dash of x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. मतलब बेसिकली क्या, 3x - 3 x + 1 ग्रेटर देन 0, बराबर ना? 3 उधर जाएगा तो मतलब क्या, x - 3 x + 1 ग्रेटर देन 0, बराबर है ये. अब हम लोग ये कैसे करते थे, फंक्शन में किया है बेबी का उसे करते थे. सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज. क्या है क्रिटिकल वैल्यूज, -1 और 3, बराबर बैठ गए, ठीक है? x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, मतलब चालू किससे होगा, क्या चाहिए, इधर है ग्रेटर देन 0, -1 यूनियन इंक्रीजिंग. अगर डिक्रीजिंग पूछा तो -1 to 3, खत्म हो गया. एक ही क्वेश्चन में दोनों आ गया. इसलिए मैं तुमको बोला था इसका जरूरत नहीं पड़ता. समझ गए तुम लोग क्या बोल रहा हूं मैं? तो यही से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे. समझ गया ना सबको? तो इन सब का ना एंट्रेंस में जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको एक ही स्टेप में इंक्रीजिंग भी आ जाता है और तुमको समझ गया तो क्या करने का, इधर से चालू करने का. ऐसा क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या है बताओ, -1 and 3, उसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, ये निकाला, ठीक है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वाला मतलब इंक्रीजिंग ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कहां से कहां तक बताओ, -infinity से -1 यूनियन b से ब्रैकेट बताओ, ओपन आएगा. सब ओपन आएगा. अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला था तो इधर क्लोज, -1 भी क्लोज रहेगा और समझ गया क्या हो गया. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किधर से किधर बताओ, इंटरवल्स ओपन. वेरी गुड. -1 से 3 खत्म हो गए, खत्म. एक ही में सब हो गए. समझा? अगर ये भी बोर्ड्स में करना रहेगा तो क्या करने का ना देख लो, ठीक है? इसके आगे जो कर रहा हूं मैं, ये एंट्रेंस मेथड, ठीक है? दोनों एक ही साथ हो जाता है, ठीक है? अभी तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखोगे बोर्ड्स में, फिर से क्वेश्चन लिख लोगे प्रॉपर्ली. मैं डायरेक्ट फंक्शन से चालू करूं, क्वेश्चन लिख लेना पूरा वापस, ठीक है? फंक्शन मैं पूरा बोर्ड्स का मेथड एक ही सिखा रहा हूं, पूरा अच्छे से सीख के ले लो. वापस हम नहीं सिखाऊंगा मैं, एक ही सम सिखाएगा पूरा अच्छे से सीखने का, ठीक है? f of x क्या लिख के लिए बताओ, x³ माइनस प्लस नो मैटर व्हाट, डेरिवेटिव तो करना ही है. चलो बताओ क्या आएगा, कर लोगे 2-3 स्टेप. f dash of x का फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x - 3
x प्लस 1। अब यहाँ से ना एक तो बेबी का मेथड चलता नहीं अपने को एंट्रेंस में, ठीक है? तो क्या करने का बताता हूँ। पहले इंक्रीजिंग पूछा है, अब देखो कैसे करने का इंक्रीजिंग वाला पार्ट। प्रॉपर्ली सीख के लेना। स्ट्रिक्टली अगर थियरी का पेपर है तुम लोग ये सॉल्व करोगे, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है बताओ जल्दी से। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? 3 x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 3 छोड़ दो, x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन। ये वो मेथड है जो मैंने तुमको सबसे पहले सिखाया था वेवी कर्व के पहले, फिर आने वाला था वेवी कर्व शॉर्टकट के लिए यूज होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिव। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव, बराबर ना? तो ये प्लस होगा तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, ये माइनस होगा तो इसको भी माइनस। तो दो केसेस बनते हैं। नहीं समझे क्या बोला? दो केसेस बनते हैं। केस 1 क्या? दोनों पॉजिटिव मतलब केस 1। दोनों पॉजिटिव मतलब क्या? x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, एंड की और एंड, वेरी गुड। एंड क्या? x plus 1 ग्रेटर देन 0। ये केस चलेगा? हाँ। या तो दूसरा केस भी चलेगा, या तो का मतलब और। वेरी गुड। और केस 2, केस 2 दोनों के दोनों क्या? मतलब क्या? x माइनस 3 लेस देन 0 एंड लेस देन 0। ये समझा इतना? अब मेरे को एक बात बताओ, x माइनस 3 लेस देन मतलब x ग्रेटर देन 3 हो गया, और यहाँ पे बराबर। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। स्टेप सीख के लेना, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखो ये नंबर लाइन, बताओ 1 किधर रहेगा? -1 और 3। ये -1, ये 3, बराबर है। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या? 3 से बड़ा। 3 चलेगा क्या? नहीं। 3 पे कौन सा सर्कल? बराबर बनाया मैंने। x ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या? -1 से बड़ा। यहाँ से चलोगा। इन दोनों के बीच में क्या है? एंड का मतलब वेरी गुड। यूनियन बोला। इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्वालिटी में पढ़ा है तुमने 10th में। मतलब क्या? कॉमन। वेरी गुड। दोनों का कॉमन। इन दोनों में कॉमन कौन है? 3 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 3 से इंफिनिटी। समझा इतना? ये हो गया केस 1। अब होगा केस 2। x लेस देन 3 एंड x लेस देन -1। नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये -1, ये 3। लेस देन 3 मतलब 3 से 3 चलेगा? बराबर है। और लेस देन -1 मतलब -1 से -1 चलेगा? ये इसलिए ये सर्कल डाल रहा हूं ऐसा हॉलो। चलता रहता तो मैं भर देता उसको। समझा? अब ये भी चलेगा एंड ये भी चलेगा। एंड मतलब इन दोनों का कॉमन क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1। मुझे ये केस भी चलेगा, या तो ये केस भी चलेगा। या तो का मतलब और का मतलब यूनियन, मतलब इन दोनों का यूनियन। क्या हो गया आंसर? x belongs to -∞ to -1 यूनियन। इधर कितनी देर में हो गया था? बोर्ड्स में वो करना पड़ता है, कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, वो करना ही पड़ेगा। थियरी पेपर में वही करना पड़ेगा तुमको। ये दिखा तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा तुमको। ये स्ट्रिक्टली शॉर्टकट मेथड है। ये किसके लिए फॉलो होता है? एंट्रेंस के लिए। बट बोर्ड में तो वैसा है। और एक बात बोलो क्या, अब तक इंक्रीजिंग आया, डिक्रीजिंग के लिए फिर ऐसा होगा। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो भाई, बोर्ड में ना ऐसे भरने का ही मार्क्स मिलता है, ठीक है? तो कैसे भरने का वो देखने का, बट यही मेथड फॉलो करने का। और तो तुमने ये कर दिया बोर्ड्स में, को 0 मिलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को लगता है बाकी समय में मार्क्स काट देगा तुम भी नहीं सी। हाँ, वो शाना बनते ना लोग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब f dash of x क्या होना चाहिए? वेरी गुड। f dash of x लेस देन 0 मतलब बेसिकली क्या? 3 x minus 3 x plus 1 लेस देन क्या? 3 अपॉन में क्या? तो x minus 3 x plus 1 लेस देन क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव ये। वापस दो केसेस। केस 1 जल्दी से बताओ। x minus 3 greater than 0 and
x plus 1 लेस देन 0 और केस 2 क्या है केस 2 x minus 3 लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 समझा इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या एंड इसका मतलब x लेस देन क्या नंबर लाइन बराबर ना ये कौन ये कौन x ग्रेटर देन 3 मतलब यहां से चलोगे कहां पे राइट साइड लेफ्ट साइड हाँ और x लेस देन माइनस वन यहां से चलोगे यहाँ पे एंड है ना कॉमन कुछ कॉमन है नहीं ये केस डिस्कार्ड मतलब इसको कंसीडर नहीं होगा कभी भी याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई ना कोई एक केस डिस्कार्ड होता ही है इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा उसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा सर इसमें कब होता है उसमें कब होता है कोई भी x का एक कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ ना कोई भी एक ही कोएफिशिएंट नेगेटिव इसका तो इसमें डिस्कार्ड होगा दो नेगेटिव या जीरो नेगेटिव कोएफिशिएंट तो उसमें डिस्कार्ड होगा ये सॉल्व करने पा लेगा अब भूल जाओ उसको ठीक है याद रखना बट कोई चार में से एक केस डिस्कार्ड हो गए नहीं हुआ तो कुछ रॉन्ग कर दिया समझ लेना ठीक है ये क्या हो जाएगा अभी x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन इधर देखो सब लोग -1 3 लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा यहाँ पे बराबर और -1 से बड़ा मतलब यहाँ पे अब कॉमन पोर्शन देखो हाँ x बिलोंग्स टू क्या -1 टू अभी ये भी चलेगा या तो ये भी चलेगा तो इन दोनों में कॉमन आई मीन सॉरी इन दोनों में यूनियन ना इसका कुछ है ही यूनियन करने के लिए तो नल सेट है तो आंसर एक ही आएगा x बिलोंग्स टू -1 देखो कितना टाइम लग गया मेरे को ये तो मैं किया है 6 साल से कर रहा हूँ सॉरी 7 हो गया 2023 आ गया ठीक है तुम करोगे तो टाइम लगेगा बट दिस इज हाउ यू डू द बोर्ड्स का सम एंड दिस इज हाउ इजीली यू डू द एंट्रेंस ये भी डिफिकल्टी है तुमको ज्यादा आता है क्योंकि तुमने फंक्शंस भी बहुत किया है समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ तीन ब्रैकेट क्रिटिकल वैल्यू करने का आता है ना तेरे को बोर्ड्स में तीन ब्रैकेट का सम ही नहीं आएगा एंट्रेंस में है तो कैसे करेगा बता बोर्ड्स में तीन ब्रैकेट का है तो प्लस 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 माइनस माइनस बट बोर्ड्स में तीन ब्रैकेट का आएगा ही नहीं सवाल ही नहीं हाँ 8 केसेस बनेगा टोटल बराबर बट आएगा ही नहीं तुम नेचर में देखना दो ब्रैकेट का ही आएगा या तो एक ब्रैकेट का आएगा समझा कैसे करने का ये किधर कॉपी करोगे फिर क्वेश्चन लिखिए ये किधर कॉपी करोगे चलो काम पे लग जाओ show that f of x is what 3x plus 1 by 3x increasing in the interval of क्या 1 by 3 से लेके and decreasing in the interval of क्या 1 by 3 इधर देखो कौन सा क्वेश्चन है ये 7 ना फंक्शन बताओ जरा क्या लिख के दिए हां 3x plus 1 upon ठीक है डेरिवेटिव करो क्या आएगा बताओ 3 कौन सा 1 upon 3 वैसे रहेगा और 1 upon x का डेरिवेटिव -1 upon x हो जाता है परफेक्ट है इतना अभी इसको सॉल्व करना तो पहले तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा ले लो एलसीएम मेरे को बताओ क्या आएगा 9 माइनस आई मीन सॉरी हाँ 9x स्क्वायर -1 अपॉन क्या 3x स्क्वायर बराबर परफेक्ट है इतना या ऐसा मत भी करो तो भी चलेगा इतना ही रहने दो ठीक है अब मैं इसको पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा मैं तुमको बताता हूँ ऑप्शन में आई मीन सॉरी क्वेश्चन में मेरे को और भी कुछ लिख के दिए क्या लिख के दिए देखो जरा इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ क्या 1 by 3 से एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ क्या 1 by 9 से 1 by 3 बराबर ना अभी इधर देखो सब लोग x बिलो पहला बात करते हैं पहला इंक्रीजिंग बोला कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का बात करते हैं ठीक है इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में दिया है 1 by 3 से 1 इंक्रीजिंग कहां से कहां तक 1 by 3 से 1 x belongs to 1 by 3 से लेके 1 परफेक्ट है इतना हाँ या ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो f ये इंक्रीजिंग है मतलब f dash of x क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 हम इसी को करके देखते हैं अभी x के साथ मैं ये लाने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा अब ये कैसे लाने का बताएगा डो बाय 2 रेंज में जाने को मैंने सिखाया सबसे पहले क्या होगा वेरी गुड ऑन स्क्वायरिंग क्या आएगा बताओ x स्क्वायर और 1 परफेक्ट है इतना मल्टीप्लाई बाय 3 अभी 3 चाहिए ना 1 by 3 माइनस की बात कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय क्या 3 क्या आएगा बताओ 1 by 3 लेस देन 3x स्क्वायर लेस देन 3 इतना परफेक्ट है हां अब क्या रेसिप्रोकल नहीं पहले हाँ कर लो रेसिप्रोकल भी चलेगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रेसिप्रोकल या तो इनइक्वालिटी चेंज होता है
आया ना? Yes. हाँ तो कर दो, 3 greater than minus 3x square. टेक रेसिप्रोकल, ठीक है? तो 3 आएगा Or 3x square. ग्रेटर देन 1/3x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/3. सॉरी 1/, अब क्या? Negative. नेगेटिव, टेक व्हाट? नेगेटिव, बराबर? तो इनइक्वालिटी वापस चेंज हो जाएगा, इधर क्या आएगा? -3 वापस लेस देन हो गया, -1/3x स्क्वायर वापस लेस देन हो गया, -1/, बराबर? इसमें क्या चाहिए? 3 ऐड 3, क्या आएगा बताओ? 0 लेस देन 3 -1/3x स्क्वायर लेस देन 3 -1/3 कितना? 2/3. 3 -1/3 कितना? 8/3. ये कौन है? Function. f dash of x फंक्शन नहीं होगा, f dash of कहाँ से कहाँ तक f dash of x? 0 to 8/3, मतलब जो भी वैल्यू से f dash के पॉजिटिव ही है क्या? देखो हाँ. 0 से 8/3 में कोई नेगेटिव आता है क्या? पॉजिटिव मतलब ये क्या है? Greater. नहीं, इंक्रीजिंग। Therefore f of x, f dash of x is always what? Positive. Therefore f of x is an Increasing. increasing function for what? For x belongs to 1/3 to 1. 1/3 से लेके कहाँ तक? 1. इसके आगे भी रहेगा इंक्रीजिंग, मेरे को नहीं पता, मेरे को चेक ही नहीं करना, मेरे को क्वेश्चन में जितना बोला उतना मैंने कर दिया। अब तुमको समझा इसको मैंने नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के दिया ना। अब इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है? सेकंड पार्ट क्या है? डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या दिया मेरे को बताओ? 1/9 लेस देन x लेस देन 1/3, बराबर? पहला स्टेप क्या? X square. यही लाने का है फिर से। अभी क्या आना चाहिए आंसर? नेगेटिव आने चाहिए। अभी f dash नेगेटिव आएगा तभी तो डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला काम क्या? ऑन स्क्वायरिंग बोथ एंड साइड, क्या हो जाएगा बताओ? 1/81 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1/9, परफेक्ट है इतना। फिर 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 भी करते हैं, रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं। समझ गया? पहले मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3 एंड टेक क्या? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल से इनइक्वालिटी खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 20. अबे सुनो मल्टीप्लाई बाय 3 करो। अरे मल्टीप्लाई बाय 3 कर, अभी रेसिप्रोकल मत ले। तो 1/27 और फिर बाद में रेसिप्रोकल लो। आराम से कर, ढाई मत कर। ये लेस देन का इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, बराबर है इतना? अभी इसमें पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करो और फिर रेसिप्रोकल लो, तो क्या आएगा? वेरी गुड, इनइक्वालिटी वापस चेंज हो जाएगा ना। और इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 1/3, उसका रेसिप्रोकल क्या? इतना समझा? अब क्या? यहाँ तक हो गया, टेक नेगेटिव। अभी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -27 लेस देन -1/3x स्क्वायर, सॉरी -3 ना, है ना? अब क्या? ऐड व्हाट? 3, ऐड 3 क्या आएगा बताओ? लेस देन 3 -1/3x स्क्वायर लेस देन 0, ये आ गया f dash of x। -24 लेस देन f dash of x लेस देन 0, मतलब f dash का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके -24, 0 से लेके -24 तक सारे वैल्यूज क्या होते हैं? तो f dash of x is always what? Negative. Therefore f of x is what? Decreasing in the interval of what? 1/9, 1/3। कैसे करने का समझा क्या? पक्का? कौन सा था ये? इतना करने का 3-4 मार्क्स मिलता है। समझ गया तुम लोगों को? कौन सा था ये? 8 पढ़ो सब लोग, केयरफुली रीड करो, फटाफट बोलो रे। हाँ हाँ हाँ, is increasing for all x. is increasing for all x, मतलब x का वैल्यू कुछ भी लूंगा तो ये फंक्शन कैसा रहेगा? अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है पता कैसे चलता है? डेरिवेटिव करके। डेरिवेट करो, क्या आएगा बताओ? मेरे को एक बात बताओ, इसका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 प्लस sin x का 0। कब? sin मतलब sin x माइनस
हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 2 मतलब जो f डैश ऑफ x का वैल्यू है वो 0 से लेके 2 तक ही रहेगा। 0 से लेके 2 मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू f डैश जब पॉजिटिव आएगा तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? सिर्फ इंक्रीजिंग। अरे 0 में तो आएगा ना। और क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोले कि स्ट्रिक्टली बोले? सिर्फ स्ट्रिक्टली बोलेंगे नहीं क्योंकि 0 भी पॉसिबल है ना। हाँ तो इधर देखेंगे वी नो क्या पता है तुम लोग को? sin x will always lie between क्या? -1 to देखो इनइक्वालिटी डाला है मैंने, इक्वलिटी भी डाला, इधर नहीं डाला था क्योंकि इधर इंटरवल्स कौन से थे? ओपन। अब क्या करूंगा? ऐड 1। वेरी गुड। क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस sin x लेस देन इक्वल टू, और 1 प्लस sin x कौन है? f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या? 2। आगे स्टेटमेंट लिख लोगे f डैश ऑफ x इज व्हाट? Always positive. Therefore, f of x is what? Increasing. Strictly increasing मत लिखना। क्यों? Zero base। समझ गया? Question number 1 निकालो। कोई भी एक क्वेश्चन लो रैंडम। टाइम करो। थर्ड लो थर्ड। ठीक है? पढ़ो जरा थर्ड। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। हाँ क्या लिखा है? f of x x minus 1 upon x। हाँ x belongs to r x belongs to r मतलब x belongs to any real values। x is not equal to 0 x not equal to 0। उधर ही बैठा रही है लास्ट बेंच पे। x not equal to 0 मतलब x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है? नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ो। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीज मतलब तुम लोग को इंटरवल वगैरह नहीं निकालने के, तुमको देखने का कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है खाली। समझ गया? जो भी हो डेरिवेटिव तो करना ही है ना। क्या आएगा? बराबर। यहाँ से f डैश ऑफ x क्या आएगा? एलसीएम ले लो। बराबर है। x का वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी डालो, x स्क्वायर क्या देगा? मत सोचो इतना, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव देगा। 0 नहीं डाल सकता मैं। ऊपर लोएस्ट वैल्यू ही 1 है क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू लोएस्ट क्या रहता है? 0 नहीं 0 अलग। हाँ मैं इन जनरल बोल रहा हूँ रे। x स्क्वायर प्लस 1 नीचे क्यों 0 डाल नहीं सकता था मैं? क्योंकि इंफिनिटी है। ऊपर का बात तो 0 डाल सकता था, अलाउड नहीं वो अलग बात है। मैं खाली इन जनरल बता रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस 1 का लोएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1। हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है? इंफिनिटी। मतलब ऊपर भी हमेशा पॉजिटिव, नीचे भी हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये कुछ भी x होने दो अदर देन 0 हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझा? इतना जो मैं तुमको अभी बोला है वो अपने को लिखने का इधर। समझ गया? मैं लिख दूंगा, उधर आके रुक जाना। समझ गया? फर्स्ट सेकंड होमवर्क। फर्स्ट सेकंड में क्या बनेगा मैं तुमको बता के रखता हूँ। इधर कर लेते रफ कैलकुलेशन। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव बताओ। प्लस कुछ कॉमन है? स्क्वायर ही आएगा। इसका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 होगा, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू इंफिनिटी होगा। मतलब ये हमेशा मेरे को कौन सा वैल्यू देगा? पॉजिटिव। मतलब वो क्या है? समझा क्या? पक्का कैसा करने का समझा? तो इसके लिए हमेशा क्या आएगा? इंक्रीजिंग। ये होमवर्क करेगा। सेकंड पे ऐसे ही कुछ तो बनेगा, मेरे को नहीं पता। वो भी होमवर्क आई मीन ये तो करना है। इस स्टेटमेंट के लिए रुक जा। चलो जल्दी। अब इंटरेस्ट है। The function f of x is equal to sin raised to 4x sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4 होल पावर 4 ना। sin का खाली sin square x कैसे लिखते हो? f of x is equal to sin square x कैसे लिखते हो पता है ना? वैसे sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x लिख लिया। is increasing for option A 0 less than x less than pi by 8। 0 less than x less than pi by 8। less than का सिंबल डालो। ठीक है। ऑप्शन बी pi by 4 less than x
less than 3 pi by 8. Pi by 4 less than x less than 3 pi by 8. Option C. 3 pi by 8 less than x less than 5 pi by 8. Option D. 5 pi by 8 less than x less than 3 pi by 4. जिसका ये कॉपी करके होगा ये सम चालू कर दो. इसका स्टेटमेंट हो. ऑप्शन सी चाहिए तेरे को. 3 pi by 8 less than x less than 5 pi by 8. इसका स्टेटमेंट है. पहुंच गए क्या सब लोग? हाँ तो पहले करने वो सम चालू कर. Zero is not allowed. नहीं ये f dash of x minus sin 4x आया. मेरे को तो पहले ये किसको नहीं है. डेरिवेटिव माइनस sin 4x आया ना सबको. इधर देखो मैं जो बता रहा हूँ. अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ. इंक्रीजिंग पूछा कि डिक्रीजिंग. अब सब चुप रहेंगे. इंक्रीजिंग पूछा कि डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मतलब जो f dash of x है वो क्या होना चाहिए. स्ट्रिक्टली वगैरह कुछ बोला है नहीं. इक्वल टू भी आएगा बराबर. अब सुनो मेरी बात. माइनस साइन 4x क्या होना चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस साइन उधर भेज दो. साइन 4x क्या होना चाहिए. लेस देन इक्वल टू 0. मतलब साइन का वैल्यू नेगेटिव. साइन का वैल्यू नेगेटिव किधर होता है. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. मतलब 4x will belong to what. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कहां से कहां तक. 180 से 360. 2 pi. अपने को तो x चाहिए ना. 4 डिवाइड करो. pi by 4 less than x less than pi by 2. अब कौन सा इंटरवल यही ऑप्शन में वो देखते हैं. ये करेक्ट आंसर है. अब ऐसा एक भी नहीं है मेरे ख्याल से. पहला ऑप्शन क्या है. 0 से चालू हो रहा है वो तो रॉन्ग ही है. 0 से तो चालू ही नहीं होना चाहिए. गया. दूसरा ऑप्शन pi by 4 से 3 pi by 8 कितना होगा मेरे को भी बताओ. pi by 8 22.5 होता है. 3 pi by 8 67.5. और क्या ऑप्शन है वापस बोलो. मतलब pi by 4 से 3 pi मतलब इसमें आता है वो. बी हो सकता है. सी बताओ. 3 pi by 8 से 3 pi by 8 कितना था 67.5. 5 pi by 8 आएगा 112.5. इसके बाहर चला गया. ये 90 है. गया. ऑप्शन डी. वो तो और आगे चला गया. ऑप्शन बी. टीचर कब से बोल ही रहा था. कैसे आया उधर. क्या टेंशन ले रहा है. लिखो f of x is equal to डिफिकल्ट समझे ना. ये एडवांस में है 2008 में. से पता नहीं करनी. कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो तो सोल्व करने नहीं आता. ये बोर्ड का क्वेश्चन है. लिख. बताने का कि उन लोग के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए. f of x is equal to x is equal to entrance. f of x is equal देखो पैसा बना. रुक जा भाई. f of x is equal to x e. अब e के पावर में लिखना x into x minus 1. सॉरी e के पावर में लिखना x into 1 minus x. x ब्रैकेट में लिखना 1 minus x. सब पावर में ही है. x into 1 minus x. समझ गया. Then f of x is सुनो मेरी बात. ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑन सुनो वापस. अभी इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल बता रहा हूं. -½ से लेके 1 क्लोज इंटरवल. -½ से लेके 1 क्लोज इंटरवल. समझ गया. ऑप्शन बी. क्या दोनों तरफ क्लोज. ऑप्शन बी डिक्रीजिंग ऑन r. इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज. ऑप्शन सी इंक्रीजिंग ऑन r. ऑप्शन डी. वो ऑप्शन ए था ना वही ऑप्शन डी का. इंक्रीजिंग का क्या. चलो काम पे लग जाओ. 8 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. फटाफट हो जाएगा तुमसे. सॉरी सब वेरी क्लोज इंटरवल्स है. और एक कर दो क्वेश्चन लिख के रखो.
x e रेस टू x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में ऊपर है, x बार फिर 1 माइनस एक्स। और एक क्वेश्चन लिख के रखो सब गधे। इनवर्स निकलने का याद है क्या? हाँ। याद है ना? चलो लिखो। If f of x is equal to 3x plus 5, if f of x is equal to 3x plus 5, then show that f of x is strictly increasing. समझ गया? And f inverse of x exists. F inverse of x exists. And it is also strictly increasing. समझ गया? दो चीज को प्रूव करना है, हो जाएगा ना? और एक क्वेश्चन लिखो गधो। अरे एक साथ ले लो ना सारे क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? सॉरी, चलो बस पहले इतना ही कर लो, फिर देखते हैं। कैसे कर रहे e raised to x minus x square वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव किसका? x का क्या होगा? 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? e raised to x minus x square ब्रैकेट में क्या आएगा सोचो? x into ये मतलब x minus क्यों ओपन कर रहे हो? ओके ये +1 भी है क्या? एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को +1 नहीं पता था। x into 1 माइनस प्लस टेक नेगेटिव साइन कॉमन, ठीक है। e रेज टू क्या? x माइनस x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, अंदर क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। फटाफट फैक्टर्स बताओ। 2x plus 1 x minus 1। नहीं, पहले फैक्टर्स बता। 2x plus ठीक है, बोल। 2x minus 1 2x plus 1 x minus 1। अच्छा 2x plus 1 है क्या? और x minus 1 बराबर बन गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा, तो पहले अपन क्या करेंगे? एंट्रेंस में तो अपन अलग अलग करते ही नहीं है, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। इसका टेंशन मत लेना, इतने पार्ट का ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्रोवाइडेड e पॉजिटिव होना चाहिए। e क्या होता है? 2.718, तो पॉजिटिव ही है ना, मतलब इसका आंसर हमेशा e का वैल्यू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव होगा ना तो आंसर 1 से बड़ा आता है, और पॉजिटिव का पावर नेगेटिव है ना तो आंसर 1 और 0 के बीच में आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता है। उनको जो वैल्यू लेना देख लो। 2 का पावर -3, 2 का पावर -3 मतलब 1/2 रेज़ टू 3 मतलब 1/8, पॉजिटिव है ना 0.16, हां 125। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक बार रहना, पॉजिटिव नंबर का पावर पॉजिटिव हुआ, आंसर 1 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर का पावर नेगेटिव हुआ, आंसर 0 और 1 के बीच में। ग्राफ भी बनाया था मैंने ऐसा, याद है तुमको? तो मतलब इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी डिसाइड करने वाले ये ना, क्रिटिकल वैल्यूज कौन है बताओ? +1 -1 +1, ठीक है। 1 के साइड पे पॉजिटिव आएगा, बट ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव। इंक्रीजिंग किधर किधर? -1/2 से 1, डिक्रीजिंग किधर किधर? -∞ टू -1/2 1 to, मतलब तुमको एंट्रेंस वाले मेथड से ना दोनों आ जाता है, समझा? इंक्रीजिंग कहां से कहां तक बताओ? -1/2 to 1, और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक? -∞ टू -1/2, यूनियन क्या? 1 to infinity। हो गया? मेरे को नहीं पता, वो तो उसने बोला। सॉरी, करेक्ट ए फैक्टर्स किसने किया? राइट है, ब्रैकेट्स। अरे माइनस से और तू भी तो ऑप्शन नहीं बोला था मेरे को शायद, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंक्रीजिंग के लिए ऑप्शन है ना, हाँ तो ए करेक्ट है। समझ गया? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? मैं ही कर लेता हूं, बताओ। ट्राई के लिए मैं दे दूंगा बहुत सारे सवाल, अभी मेरे को करने दो। f of x is equal to, हाँ ये तुम लोग कर सकते हो, ये इजी है, ठीक है कर लेना। एक 10 लाइन छोड़ दो, अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। या तो एक काम करो, मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे, तुम लोग करते जाओगे, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं। चलो कर लो पहले इतना।
थोड़े सीईटी लेवल के क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है? सारा वीडियो चालू है ना? थोड़े डिफिकल्ट लेवल के दे दो, बट सीईटी लेवल के रहेंगे। कर लोगे ना? यस बॉयज? यस सर। ए बाकी कोई बॉयज नहीं है क्या? यस मैं ना अभी देखूंगा, मारना चालू करूंगा थोड़े दिन में, सॉरी थोड़े मिनटों में। पढ़ाई वढ़ाई करो रे थोड़ा। फ्रेंड चिंता कर लेगा ना बेटा? ये मैं इधर मेंशन नहीं कर रहा हूँ ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकालो। इधर मेंशन नहीं किया, देखो इधर मेंशन नहीं किया, तो दोनों निकालेगा, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, ठीक है? So ये 3x plus 5 वाला सिस्टम ये है। हाँ वो करना पहले, हाँ। वो तो करना ही है। निकाला सर। पहले तो ये क्या है? ये हमेशा इंक्रीजिंग है, हाँ। इसके डेरिवेटिव 3 है, मतलब पॉजिटिव है। और इनवर्स फंक्शन क्या है? 5 minus x by 3। No, no, x x minus minus 5 by 3 3। x minus 5 by 3 है। हाँ x minus 5 by 3 उसका डेरिवेटिव आएगा 1 by 3, हाँ। हमेशा पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सीखिए रे। ये भी तो -3x हो जाएगा फिर। क्या करता है यार, परेशान कर रहा है। इसका डेरिवेटिव 5। इसका डेरिवेटिव 5। One plus 3। हाँ हाँ एंट्रेंस मेथड से करो। ये स्टूडेंट कर, सिखा रहे उसको, क्वेश्चन लिख रहा है, इतना धीरे क्यों बोल रहा है? एग्जाम में बेटा कॉपी कर रहा है। बैठ जाओ रे। ये सीईटी लेवल के क्वेश्चन है, सब लोग को आना चाहिए। चलो इतना क्वेश्चन लिखा, फटाफट करो, चलो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का, इमीडिएटली स्टार्ट करो, खत्म करो। अच्छा वो दोनों भी इंक्रीजिंग है ना, वो इनवर्स और वो, ठीक है, फोर्थ से चालू करो, चलो जल्दी।
क्वेश्चन में सीधा मेंशन नहीं किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, इसमें दोनों निकालना, इसमें दोनों निकालना, आगे सब मेंशन किया मैंने, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में दोनों निकालो, जल्दी करो। क्या करो, क्यों गया? सॉरी, हाँ वीडियो पॉज कर दो, चलेगा। देखो पता है कि इसका x जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो चलेगा क्या मेरे को? तो ये तो रॉन्ग हो गया पहले। और x का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 0 0 1/0, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा पहले तो 0 टू इंफिनिटी ओपन, मतलब x के वैल्यूज यही होंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके अंदर किधर तो होगा मेरे को नहीं पता, इसके अंदर होगा, बट x वैल्यू इतने हैं, इसके अलावा कुछ x वैल्यू चलेंगे ही नहीं। तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, सी वाला तुम्हारा, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी से 0 था आई गेस। तुमको समझा? अभी हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव, बताओ क्या आएगा? 1/2 root x हाँ 1/2 रूट x प्लस 1/2 x रेज टू 3/2, मतलब बेसिकली x रूट x। कुछ कॉमन है तो बताओ, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? 2x रूट x, ऊपर क्या आएगा? x प्लस 1, बराबर है। अब पहली बात तो x के वैल्यू सारे पॉजिटिव ही है, नो मैटर व्हाट, x के सारे वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है, बराबर। अगर x के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव प्लस 1 क्या? पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? रूट तो हमेशा वैसे भी आंसर क्या देता है? और ये x भी क्या है? मतलब मैं कुछ भी वैल्यू लूंगा तो भी हमेशा प्लस ही आएगा ना। तो I1 मतलब इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग will belong to interval what? 0 to infinity, 0 नहीं चलेगा। और I2 डिक्रीजिंग कभी आने वाला है? तुम बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आएंगे, पर नेगेटिव डोमेन में है क्या? मैं इसके लिए नेगेटिव ले ही नहीं सकता, क्यों? डोमेन का पार्ट ही नहीं है वो। I2 क्या हो गया? खत्म बात। समझा क्या बोला मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करने वाला था मैं? 7 पढ़ो सब लोग। 7 y is equal to x minus अब वापस मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, अभी भी x के लिए नेगेटिव नहीं हो सकते, क्यों? रूट है, 0 हो सकता है क्या? नहीं। हाँ अब 0 चलेगा ना। तो अभी डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू क्या? 0 चलेगा मेरे को, समझा? ये हो गया डोमेन। अब तुम्हारा आंसर इनमें से कुछ आएगा। चलो अभी निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? y डैश। क्या आएगा बताओ? 1 minus एलसीएम ले लो, 2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 रूट x। अभी क्या चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? इंक्रीज की दोनों? इंक्रीज डिक्रीज की दोनों? अरे क्वेश्चन में लिख के दिया मैंने, क्या इतना देख रहे हो? इंक्रीज बोला है ना खाली। हाँ तो इधर देखो, इंक्रीज मतलब डी/dt क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या? 2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 रूट x। मेरे को पता है कि यह हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब मेरे को एक्चुअल में देखा जाएगा तो 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 तो ये वापस यहाँ से कहाँ से चेंज हो गया? यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी हो गया अभी ओपन इंटरवल्स, क्योंकि ये आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 2 रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, बराबर। हाँ माइनस 1 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? 2 रूट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मत लगाओ, ये क्यों नहीं 0 आ सकता? x का वैल्यू 0 नहीं ले सकता ना, इसका मतलब ये थोड़ी ये नहीं 0 आ सकता। नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? x का वैल्यू 1/4 लूंगा ना, 1/4। अच्छा 1/4 चलेगा कि नहीं चलेगा तुमको? ये दोनों रेंज में आ रहा है। 1/4 डन, 1/4 का रूट 1/2, 2 कैंसिल, 1 - 1 0। क्यों नहीं चलेगा मेरे को 0? चलेगा। तो ये इक्वल टू क्यों हटाऊं? इधर नहीं करना था मेरे को, समझा? तो उधर लेके जाओ, अभी 2 भी लेके जाओ, क्या होगा? ग्रेटर देन 1/2। अभी स्क्वायर कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या? 1/4 से इंफिनिटी। अब जस्ट बिकॉज़ अपने पास 1/4 पे कोई क्रॉस इंटरवल वाला आंसर नहीं है, तो इसलिए ओपन वाला आंसर, समझ गया? तो कौन सा ऑप्शन है देख लो तुम लोग। दिया नहीं था ना मैंने ऑप्शन, हाँ तो एक भी ऑप्शन में नहीं था 1/4 पे क्लोज, तो ओपन। और कौन सा करना है पहले ही बता दो, खत्म कर रहा हूं मैं। 10 11 10 बताओ सब लोग। y इज इक्वल टू, इधर देखो अभी सब लोग,
देखो कभी भी लॉग रूट वगैरह आता है ना, पहले डोमेन निकाल लो। अभी डोमेन ये एक्स में तो कुछ भी चल जाएगा मेरे को, लॉग के अंदर क्या नहीं चलता है। तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल ना। X not equal to 0. क्यों 0 नहीं हो सकता है, वो 1 plus 0 और log 1 हो जाएगा। तो log 1 क्या प्रॉब्लम है, log 1 0 होता है, लॉग के अंदर 0 नहीं चलेगा। तो मैंने वैसे भी इक्वल टू कंसीडर ही नहीं किया। अभी पहली बात तो x का वैल्यू इनमें से ही कुछ तो आना चाहिए। अब करेंगे डेरिवेटिव, ये डोमेन बन गया तुम्हारा। अब करो डेरिवेटिव, बोलो जल्दी। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ऊपर 1, कहां से 1 समझा, कहां से 1 प्लस एक्स। एलसीएम लो जल्दी से, x by 1 plus x अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर। क्रिटिकल वैल्यूज बताओ, 0 और माइनस 1, समझा क्या, ये -1 ये 0। अब ये पूरा देखो, ये साइड का तो कंसीडर ही नहीं होगा, क्यों, डोमेन का पार्ट ही नहीं, तो मैंने हटा दिया। अब 0 के ऊपर का कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 डालेगा तो क्या आएगा, -1 to 0 भी कंसीडर नहीं होगा ना, क्यों, है ना ये रेंज में, क्यों कंसीडर नहीं होगा। तो वो भी नेगेटिव होगा। अरे मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकल रहा हूँ। अभी 0 टू आगे का कौन सा, 1 लिया, 1 लिया तो क्या आएगा पॉजिटिव। 0 टू -1 के बीच का कोई भी ले लो, -0.5 ऊपर आ गया और नीचे 1 -0.5 प्लस 0.5, ऊपर -0.5 नीचे प्लस 0.5, नेगेटिव। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, -1 टू 0। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, कैसे करता ये अप्रोच देखो मेरा कैसे करता हूं। ये क्यों कैंसिल किया समझा, ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है। अभी तू जो बोल रही थी अदिति, ये वाला तो बोल रही कि इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, मैं इंक्रीजिंग का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं ना। फिर देखते क्या आता है, समझ गया कैसे करने का। नेक्स्ट कौन सा, 11 क्वेश्चन बोलो। y is equal to हाँ x cube into हाँ, x minus 2 the whole square. अभी तुम लोग का ना किधर मिस्टेक होगा वो मैं बताता हूँ। y डैश जल्दी से बताओ। ए डोमेन रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, यूवी रूल लगाओ। x क्यूब ऐसे रहेगा, 2 into x minus 2 प्लस x minus 2 द होल स्क्वायर वैसे रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या कॉमन है बताओ, x स्क्वायर x minus 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी से बताओ, 2x बचेगा पहले ब्रैकेट में, नहीं समझा, प्लस 3 बचेगा और x minus 2 बचेगा, बराबर है इतना। y डैश का आंसर बताओ, x स्क्वायर x minus 2 द होल स्क्वायर 5x minus 6। मेरे को बताओ इंक्रीजिंग करूं कि डिक्रीजिंग करूं, क्या पूछा है, डिक्रीजिंग। मतलब मैं खुद से नहीं करने वाला, जो क्वेश्चन पूछा है उसका बात कर रहे हैं। y डैश क्या आना चाहिए, मतलब x स्क्वायर x minus 2 5x minus 6। देखो मैं ना तुमको एक बात पहले ही बोला, अभी भी बोल रहा हूं फिर से, स्ट्रिक्टली नहीं है ना, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, पॉजिटिव होने दो नेगेटिव होने दो, जो आंसर पॉजिटिव देगा ना उसको हटा ही दो। ये मेरे को हमेशा पॉजिटिव देगा x स्क्वायर, इसको कंसीडर ही मत करो। अगर तुमने 0 क्रिटिकल वैल्यू लिया तुम्हारा सम रॉन्ग हो जाएगा। मैं तुमको करके बताता हूं, टेंशन मत लो। अभी मैंने क्या बोला, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो वैसे भी मैं कभी कंसीडर करता ही नहीं हूं ना, मत करो। तो क्रिटिकल वैल्यू बताओ, ये 6/5 और ये 2, तो पहले 6/5 आएगा, फिर 2 आएगा, बराबर। 2 के आगे जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहां से कहां तक, 6/5 से लेके इनफिनिटी, आई मीन सॉरी 6/5 से लेके 2 तक। अब हाँ वो सब देख लो रे तुम लोग, ये सब परेशान मत करो। अब अगर तुमने 0 क्रिटिकल वैल्यू लिया क्या आएगा बताओ, 0 6/5 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा लिख दोगे रॉन्ग हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों रॉन्ग हो जाएगा। 0 से 6/5 में कोई वैल्यू लो, नहीं सर, नेगेटिव डिक्रीजिंग चाहिए, 0 से कोई नीचे वैल्यू लो। माइनस, अभी तुम अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग तुम्हारा आंसर क्या हो गया अभी, -∞ से 0 यूनियन 6/5 से 2, ये ऑप्शन में है, मैं लिख के देता हूं ये ऑप्शन में। अब मैं बताता हूं तुम रॉन्ग क्यों हो। 0 से तुमको कम पे क्या आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, नेगेटिव ना डिक्रीजिंग आ रहा है। लो ना एक वैल्यू लो, 0 से कम पे क्या लेना है बोलो, -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर -1 -2 -5 -6, आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव, बट तुमने क्या लिया है। अब समझा तुम लोग क्यों रॉन्ग होएगा। तो जो आंसर पॉजिटिव आता है ना उसको सोचो। मेरे को एक बात बताओ,
इधर सब 2 लेता है, 2 आता है, तुम लोग क्या करते हो इसका क्यों भेजते हो अपन में, क्योंकि मेरे को पता है पॉजिटिव पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो कौन है पॉजिटिव। और अगर तुमने क्रिटिकल वैल्यू 0 लिया तो तुमको समझा क्या रंग होगा, ये ऑप्शन में पक्का रहने वाला है। नहीं समझा? पक्का इतना ध्यान रखना, ये क्यों रॉन्ग है वो समझा और ये क्यों राइट है समझा। पक्का कभी भी याद रखना, किसी चीज का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना उसको कंसीडर ही मत करो, और किसी चीज का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो भी कंसीडर मत करो, इसका इनइक्वालिटी चेंज कर दो। नहीं समझा क्या बोला मैंने? अगर सर x की जगह mod x आया तो उसको भी ऐसा नहीं आता है भाई, नहीं आता है, होता ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं, कैसे mod x कहां से आएगा तुम्हें बोल, mod x आएगा कैसे, कैसे डेरिवेटिव करने के बाद आ गया तो तुम मेरे को ऐसा बोलना है सर लॉगरिथम में प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये मिक्स नहीं हो पाएगी। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? फंक्शन में आएगा मॉड वगैरह इनइक्वालिटीज में, वो तो किया है ना हमने पहले भी, सर mod x का डेरिवेटिव भी नहीं पॉसिबल ना, है ना? मैंने बोला था मॉड x एट x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला था। इसका वाक्य कॉपी करो जल्दी, मैक्सिमम